तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोनू इलेक्ट्रिकल्स में। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यह बताएंगे कि सऊदी अरबिया यानी पूरे गल्फ में जो है एमसीबी बॉक्स के अंदर एमसीबी का कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बने रहें और चलिए कनेक्शन करके दिखाते हैं कि किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों, कनेक्शन करने से पहले आप लोगों को ये बता दें कि देखिए वहाँ का एमसीबी बॉक्स है और इस तरीके से वहाँ पे एमसीबी लगाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो है ऐसे ऐसे खांचे बने रहते हैं। एमसीबी जो है कुछ जो है अपने यहाँ के जैसे आता है और कुछ एमसीबी में जो है खांचे बने रहते हैं। इस तरीके से रख के और इस तरीके से दबा दिया जाता है तो जो है एमसीबी सारे इस तरीके से बैठ जाते हैं। बैठने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो दो आर्सल जिसमें लगा हो साइड में और इस तरीके से मतलब नट कसा रहेगा वो जो है न्यूट्रल का है और इस तरीके से जिसमें बॉडी से अटैच पिन रहेगा इस तरीके से बना रहेगा। उसमें क्या होता है, अर्थिंग का कनेक्शन किया जाता है। वहाँ पे ऑलरेडी जो है अर्थिंग का कनेक्शन किया रहता है। उसका जो है एक केबल यहाँ पे आके जुड़ा रहता है, यहीं से सारे रूम में अर्थिंग चला जाता है। दोस्तों, बाद में जो है यहाँ पे नीचे जो है एक एमसीबी बॉक्स बड़ा सा बना रहेगा। इसमें 3 फेस का तार आएगा। दोस्तों, वहाँ पे पूरा जो है कनेक्शन 3 फेस से ही होता है। देखिए यहाँ पे RYB यानी 3, एक रेड कलर का तार जुड़ेगा, एक येलो कलर का और बाद में ब्लू कलर का। दोस्तों, वहाँ पे एमसीबी जो रहता है वो एम्पियर के हिसाब से आता है, यानी 60 एम्पियर इस तरीके से लिखा रहेगा। फिर 100 एम्पियर का आता है इस तरीके से, फिर 150 एम्पियर का आता है इस तरीके से। तो इस तरीके से वहाँ एम्पियर के हिसाब से आता है। दोस्तों, जो एमसीबी है ये एमसीबी वहाँ पे पोल के हिसाब से आता है कि कितने एमसीबी का लेना है। दोस्तों, जैसे ये हो गया एम्पियर का तो इस तरीके से इसका एम्पियर का आता है। उसके बाद तो वहाँ पे देखेंगे एमसीबी कितना लगा है, यानी 20 लगा है तो 20 एमसीबी और 30 लगा है तो 30 एमसीबी और 40 लगा है तो 40 एमसीबी। यानी इस तरीके से मतलब कि इस एमसीबी बॉक्स में 20 एमसीबी हमें लगाना है। अगर 20 एमसीबी हम लगा रहे हैं तो कितना एम्पियर का चाहिए, यानी 100 एम्पियर का चाहिए या 150 एम्पियर का चाहिए। अगर इसी में 40 का ले लिए, अगर 40 का है तो इसमें भी देखना रहेगा कि कितना एम्पियर का चाहिए, 100 एम्पियर या 150 एम्पियर। यहाँ पे देखें जितने एमसीबी लगे रहते हैं उतने मतलब उसी हिसाब से इसका एम्पियर भी बना रहता है। तो दोस्तों, चलिए अब इसका कनेक्शन बताते हैं किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, वहाँ के एक तार में 1 से 10 वोल्टेज आता है, यानी 3 तार रहते हैं तो 110 110 110। यानी दोस्तों देखिए वहाँ पे 3 तार रहता है RYB, 3 तार रहता है। तीनों तार आकर यहाँ पे कनेक्शन हो जाता है। देखिए RYB यानी 3 कलर का, एक रेड कलर का, एक येलो कलर का और एक ब्लू कलर का। तीनों में 1 से 10 वोल्टेज करंट रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे आके 3 तार यहाँ पे जुड़ जाता है। जैसे एक तार मीटर से आया, यहाँ पे मीटर लगा है तो यहाँ से एक तार आया इस तरीके से रेड कलर का इसमें जुड़ जाएगा। उसके तो दोस्तों यहाँ पे येलो कलर नहीं है हमारे पास तो हम क्या करते हैं, ब्लैक कलर से इसको बना देते हैं। इस तरीके से ब्लैक कलर से बना दिया आप समझाने के लिए आपको। उसके बाद लास्ट में ब्लू कलर है तो ब्लू कलर तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं। इस तरीके से तीनों तार जुड़ जाता है RYB। तो दोस्तों यहाँ पे जो तार आया है एक तार में 110 वोल्टेज है। तो देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन होता है यहाँ पे 3 तार तो इस तरीके से जुड़ जाता है। तो दोस्तों ये जो एमसीबी बॉक्स बना रहता है इसी में इसका पूरा फिटिंग इस तरीके से बना रहता है कि यहाँ से देखिए R है यानी रेड कलर का जो तार है इस फेस का लाइट जो है यहाँ पे आएगा R में, यहाँ पे इसका लाइट आएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरे वाले में इसका Y का मतलब आएगा तो ब्लू का करंट आएगा। यानी तीनों फेस है ना यहाँ पे, तो इसमें बारी बारी से तीनों फेस में 1 2 3 एमसीबी में एक मतलब लाइन से तीनों में करंट आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर इसमें R वाला आएगा, इसी तरीके से दूसरा नंबर में Y वाला और फिर तीसरा नंबर में ब्लू वाला, इस तरीके से आएगा। उसके बाद दोस्तों फिर R वाला, फिर Y वाला और फिर B वाला यानी ब्लू वाला। मतलब कि ये 3 तार है ना,
3 फेस है ना आपके पास, तीनों फेस में करंट है, तो तीनों फेस में कितना है 110 110 110 वोल्टेज है इसमें। तो क्या होगा, इसमें 110 वोल्टेज आया, इसमें 110, इसमें 110 वोल्टेज आया। फिर यही इसी फेस में ये इसी फेस का फिर यहाँ भी आएगा। अगर इस दोनों में एमसीबी में तार लगाएंगे बल्ब का, किसी भी बल्ब का तार लगाएंगे तो ये नहीं जलेगा। यानी जो लाइट इसमें आएगा वो फिर चौथे नंबर में आएगा, फिर वो वहीं से फिर गिनेंगे तो फिर चौथे नंबर में आएगा। बीच का 2 जो है दूसरा रहेगा। अगर इसमें लाइट किसी का कनेक्शन करते हैं तो कोई भी चीज़ यहाँ चलेगा। तो दोस्तों देखिए 1 2 3 है, तो एक कनेक्शन जो रेड रहेगा पहले वाले नंबर पे आएगा। उसके बाद पहले वाले से आके ये 2 है 1 2, यानी येलो और ब्लू, इसका दोनों का करंट इस पे आएगा। फिर आर वाले का, फिर इस पे येलो वाले का आएगा, फिर इस पे ब्लू वाले का आएगा। उसके बाद फिर आर वाले का आएगा, फिर येलो वाले का आएगा, फिर ब्लू वाले का आएगा। मतलब इस तरीके से तीनों जो है एमसीबी में 3 फेस आएगा। यहाँ से 1 2 3 फेस इसमें आएगा, फिर वही फेस 1 2 3 इसमें फेस आएगा, फिर इसमें 3 फेस आएगा। मतलब 3 एमसीबी है तो तीनों में फेस अलग आएगा, फिर 3 एमसीबी है तो तीनों में फेस अलग आएगा, फिर 3 एमसीबी है तो तीनों में फेस अलग आएगा। इस तरीके से इसमें से कनेक्शन किया जाता है। ये जो कनेक्शन रहता है ऑलरेडी रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना रहेगा। इस तरीके से उसमें किया रहता है, ये आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। देखिए ये जो है यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसमें जो है ऑलरेडी कनेक्शन किया रहेगा, ऐसे कनेक्शन किया रहता है। देखिए इस तरीके से इसमें कनेक्शन किया रहता है। देखिए फिर एक तार गया, अब क्या होगा, ये दूसरा नंबर ब्लू में आ जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा। यही तार जो है फिर यहाँ जुड़ जाता है। फिर तीसरा वाले क्या होगा, फिर इसी में से कनेक्शन आया रहता है अंदर से अंदर, और ये क्या होगा यहाँ जुड़ जाएगा, इसी में से यहाँ जुड़ जाएगा। फिर यहीं से एक तार जुड़ेगा इस तरीके से, फिर यहाँ जुड़ जाएगा, यहीं यहाँ भी जुड़ जाएगा। फिर इसी में से अलग जा गया रहेगा, फिर यहाँ जुड़ जाएगा, इसी में से यहाँ जुड़ जाएगा। मतलब इस तरीके से जो एमसीबी में फेस यहाँ आएगा वही एमसीबी में फेस यहाँ भी जाएगा। ये दोनों एमसीबी एक ही है, एक ही फेस से काम करेगा। इसी तरीक़े से ये भी देखिए, इसी तरीक़े से ये भी, मतलब कि जो फेस इसमें आ रहा है वही फेस बगल में भी आएगा। इसी तरीके से कनेक्शन होता है इसका। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये जो एक ही फेस का है, यहाँ पे और यहाँ पे दूसरे नंबर में एक ही फेस है, तीसरा नंबर मतलब 3 फेस 3 एमसीबी में आएगा, फिर 3 फेस 3 एमसीबी में, फिर 3 फेस 3 एमसीबी में। तो दोस्तों इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया है कि एक तार में 110 वोल्टेज आ रहा है, तो 3 तार है तो तीनों में 110 वोल्टेज 110 वोल्टेज, यानी लाल में भी 110 वोल्टेज है, येलो में यानी पीला में भी 110 वोल्टेज है, और ब्लू में भी 110 वोल्टेज है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक फेस तो हमारे यहाँ पे देखिए रेड वाला है यानी लाल वाला, तो यह लाल वाले तार यहाँ तो एक फेस में 110 वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, यहीं से एक तार जोड़ेंगे और यहाँ पे निकाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे न्यूट्रल का पत्ती लगा हुआ है, तो न्यूट्रल के पत्ती में तार कहाँ से जुड़ेगा, देखिए 2 तार आता है यहीं से जो है मीटर में, ये जो केबल गया है 3, तो इसमें 4 तार रहता है। एक तार क्या होता है, ये न्यूट्रल का रहता है, ये न्यूट्रल का इसमें आकर और इसी पत्ती में जाकर इस तरीके से जुड़ जाता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या रहता है, जो मीटर है, मीटर के साथ एक केबल के साथ एक तार और आता है। वो तार कैसा रहता है, जैसे अपने यहाँ पहले देखे होंगे बिजली के खंभे पे एल्युमिनियम वाला तार रहता था, वहाँ पे उस एल्युमिनियम के तार के जैसे वहाँ कॉपर का तार रहता है, और काय के लिए, अर्थिंग के लिए, इस तरीके से रहता है अर्थिंग के लिए तार। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसी केबल के साथ आता है, तो वो क्या होगा, अर्थिंग में जाकर इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो दोस्तों अभी देख रहे हैं अर्थिंग का भी तार आ चुका है, न्यूट्रल का भी तार आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे हमने एक फेस निकाला है और एक क्या करेंगे, इसी से न्यूट्रल का तार यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये क्या हो गया, टू रूम, यानी रूम के लिए इसका कनेक्शन ले जा सकते हैं। इसी तरीके से क्या होगा, फिर से
एक तार जो है, एक तार यहाँ से निकाल लेंगे बाहर, और फिर जो है न्यूट्रल फिर यहीं से एक ले लेंगे, इस तरीके से न्यूट्रल जो है ले लेंगे इस तरीके से। फिर ये भी क्या होगा, रूम के लिए जा सकता है, ये भी रूम के लिए जा सकता है। इस तरीके से दोस्तों क्या करेंगे, फिर अगर आपको चाहिए तो यहाँ से फिर एक तार यहाँ से निकालेंगे और एक तार यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये भी क्या होगा, रूम के लिए जा सकता है। यानी एक एमसीबी से तार ले गए और एक न्यूट्रल से तार ले गए, यहाँ पे भी एक जो है एमसीबी से और एक न्यूट्रल से तार ले गए। तो दोस्तों यहाँ पे कितना वोल्टेज गया, 110 वोल्टेज, 110 वोल्टेज गया। यानी न्यूट्रल में तो कोई वोल्टेज रहता नहीं है, यहाँ एमसीबी में 110 वोल्टेज आ रहा है, तो न्यूट्रल को मिला के 110 वोल्टेज। तो दोस्तों यहाँ पे भी क्या है, 110 ही वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ पे भी 110 ही वोल्टेज आ रहे हैं। यानी एक एमसीबी में से और एक न्यूट्रल में से तार अगर दो जोड़कर ले जाते हैं किसी मतलब बल्ब जलाने के लिए, चाहे किसी घर में किसी में बोर्ड में लगाने के लिए, तो इसमें 110 वोल्टेज आ रहा है। यानी कि न्यूट्रल में कोई वोल्टेज रहता नहीं है, फेस में 110 वोल्टेज है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 110 वोल्टेज से जो सामान चलने वाला होगा वहाँ पे दो सामान रहता है, वहाँ पे दो सामान रहता है। देखिए एक जो रहता है 110 वोल्टेज से काम करता है और एक जो है 220 वोल्टेज का काम करता है। यानी एसी जो है, प्रेस और वॉशिंग मशीन में भी 110 और 220 वोल्टेज का आता है, फ्रिज भी 110 और 220 वोल्टेज का आता है। तो दोस्तों हम कहीं भी कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो पहले पूछ लेते हैं कि सर ये 110 का है कि या 220 का है, यानी 220 वोल्टेज का है कि 110 वोल्टेज का है। अगर 110 वोल्टेज वाले अगर 220 वोल्टेज में लगा देंगे तो कोई भी सामान जल जाएगा, मगर अगर 220 वाले 110 में लगाएंगे तो चलेगा, बहुत धीरा चलेगा, जलेगा नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है वहाँ पे। कोई भी इलेक्ट्रीशियन इस चीज़ का मतलब बहुत परफेक्ट तरीके से ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सामान 110 वोल्टेज से चलने वाला होगा वही चलेगा। देखिए 110 वोल्टेज से चलने वाला होगा वही चलेगा। अगर हमारे पास एसी है, अगर हमारे पास एसी है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो 220 वोल्टेज चाहिए। तो 220 वोल्टेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एमसीबी का फेस तो चला गया, तो क्या करेंगे यहाँ पे जो है 110 ये दो, तो ये दोनों एमसीबी में से क्या करेंगे, इसमें ले आकर इस तरीके से कनेक्शन कर देंगे, इस तरीके से कनेक्शन। यानी एक एमसीबी में 110 और 110 220 वोल्टेज मिल गया, तो एसी क्या होगा, एसी काम करना चालू हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से मतलब देखिए 1 2 3 मतलब एक छोड़कर दूसरे वाले में से 1 2 में से आप कनेक्शन ले सकते हैं। यानी इस तरीके से नहीं कि एक इसमें से ले लिए और एक इसमें से ले लिए, इसमें से और इसमें से लेंगे तो एक ही फेस हो गया। देख रहे हैं, जो फेस यहाँ आ रहा है वही फेस यहाँ भी गया है, तो ये और ये काम नहीं करेगा। यानी एक से लिए हैं तो 2 ले लीजिए, इसमें से काम करेगा, और तीसरा वाले ले लिए तो तीसरा और चौथा ले लीजिए, फिर भी काम करेगा। मगर 1 2 3 फिर 3 लिए हैं, तीसरा नंबर में ले लिए कोई मुश्किल नहीं, चौथे नंबर और पहला नंबर में लेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ही तार एक ही फेस का कनेक्शन है, तो एक काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से 220 वोल्टेज का कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों जो एसी का रहता है इसका एमसीबी 32 एम्पियर का रहता है। तो दोस्तों यहाँ जो एसी का रहता है वो क्या होता है, दोनों मतलब 32 एम्पियर का रहता है। तो दोस्तों एसी के लिए जो 220 एमसीबी आता है वो आपस में इस तरीके से दोनों एमसीबी जुड़ा रहता है। ये कितने एम्पियर का रहता है, तो 32 एम्पियर का ये रहता है, इस तरीके से 32 एम्पियर का रहता है। फिर दोस्तों क्या करेंगे, देखिए एक तार इसमें से और एक तार इसमें से जोड़ेंगे तो नहीं चलेगा, तो क्या करेंगे, एक तार हम इसमें से जोड़ लेते हैं और एक तार इसमें से। अगर हमारे पास कोई मशीन है तो उसमें ले जाकर हम 220 वोल्टेज से इसको चला सकते हैं। अगर 220 वोल्टेज चाहिए तो, नहीं तो 110 वोल्टेज चाहिए तो हम एक एमसीबी से लेंगे और एक न्यूट्रल में से तार लेंगे। इस तरीके से मतलब इसका कनेक्शन किया जाता है। देखिए एक इसमें से और एक इसमें से ले लिए तो 220 वोल्टेज हो गया हमारे पास। वोल्टेज से हम कुछ भी चला सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि देखिए पहला नंबर ये है
और चौथे नंबर का इसका कनेक्शन मतलब एक साथ नहीं करना है। नहीं तो देखिए यहाँ पे आपको पहले समझा दिए कि ये दोनों एमसीबी एक है, फिर ये दोनों एमसीबी एक है और एक दोनों एमसीबी एक है। अगर इसमें से और इसमें से तार जोड़ेंगे तो एक ही फेस है, ये काम कोई भी बल्ब या पंखा कोई भी कुछ नहीं चल सकता। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन किया जाता है। फिर यहाँ पे अगर जो है एमसीबी बचा है तो एक तार यहाँ से जोड़ लिए और दूसरा तार यहाँ से जोड़ लिए। इस तरीके से 110 वोल्टेज यहाँ पे आ गया। तो दोस्तों अब जो हो रहा है वहाँ पे कनेक्शन ज़्यादा करके अब जो है ये सब पुराने घरों में आपको मिलेंगे। अगर नए घर में जाएंगे तो वहाँ पे 220 वोल्टेज का ही पूरा काम होता है। यानी देखिए वहाँ पे जो नया आया है वो इंडिया के जैसा ही कनेक्शन है। जो नया वहाँ का है उसमें क्या है, एक तार में ही 220 वोल्टेज है, यानी 3 तार हैं तो तीनों में 220 वोल्टेज यहाँ पे है। इस तरीके से तीनों तार में 220 वोल्टेज है। तो वहाँ पे नए में क्या होता है, अगर एक तार यहाँ से जोड़े और एक तार यहाँ से जोड़े तो उसमें क्या होगा, 220 वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगा। नए वाला कनेक्शन अभी वहाँ पे हो रहा है, इस तरीके से किया जाता है। ये पहले वाले में आपको इस तरीके से मिलेगा। जो नए वाले हैं, नए वाले में इस तरीके से होगा। आपको वहाँ देखना पड़ेगा कि एक तार में कितना वोल्टेज आ रहा है। अगर 220 वोल्टेज एक तार में आ रहा है तो एक तार इसमें से और एक तार न्यूट्रल में से, यानी एक तार एमसीबी से और एक तार न्यूट्रल में से लेकर जोड़ेंगे। आप 220 वोल्टेज का पूरा घर का कनेक्शन कर दीजिए। 110 का वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि नए घर में सब इसी तरीके से करा रहे हैं। धीरे धीरे जो है 110 वोल्टेज वाले सामान भी वहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से एमसीबी का कनेक्शन होता है। पूरे गल्फ में आप इसी तरीके से एक नियम से ही कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों हम जो है सऊदी में 8 साल रहे हैं और हमको पूरा नॉलेज है कि वहाँ के काम किस तरीके से किया जाता है। अगर भाई कोई विदेश जाने वाले हैं और कोई टेंशन में है कि काम किस तरीके से किया जाएगा तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करें। कुछ पूछना चाहते हैं आपको मैसेज का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।